नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम बुक चैनल में। दोस्तों जैसे कि ये वीडियो जो है वो हमारी थोड़ी-सी एक टॉपिक पे है जो कि है अधिमानी अहर्ता। अधिमानी अहर्ता क्या होती है? प्रेफ़रेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मतलब जैसे कि सारे वैकेंसीज़ में जितनी भी वैकेंसीज़ जो आती हैं, किसी भी डिपार्टमेंट की वैकेंसी हो, चाहे पुलिस से रिलेटेड हो या किसी भी से भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो, उसमें अधिमानी अहर्ताएँ प्रेफ़रेंशियल एलिजिबिलिटी का एक कॉलम होता है कि अगर आपके पास ये चीज़ें हैं तो कल को फाइनल मेरिट जब बने तो आपको वहाँ प्रेफ़रेंस दी जाए, आपको थोड़ा-सा प्रिविलेज मिल जाता है, ठीक है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यूपीएसआई में आपका एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया क्या है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है? तो सिंपल ग्रेजुएट, मतलब एक ग्रेजुएट जो होता है, चाहे वो प्राइवेट हो या रेगुलर हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, कोई मैटर नहीं करता, आपके पास सिंपल ग्रेजुएट होना चाहिए, कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है। पास हैं होना चाहिए आप। ये तो हो गया आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कि मैंडेटरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कहा जाता है, जो कि ज़रूरी है। अब आता है प्रेफ़रेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है? तो प्रेफ़रेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो क्राइटेरिया होते हैं, जिनमें कि जब आप फाइनल मेरिट में जाते हैं और जब किन्हीं 2 कैंडिडेट्स के मार्क्स सेम आ जाते हैं और सेम कैटेगरी के वो होते हैं, तो वहाँ पर वो जो सर्टिफ़िकेट्स जो होते हैं, उनसे डिसाइड होता है कि किसको उसमें प्रेफ़रेंस दिया जाए। जैसे अगर ए और बी 2 लड़के हैं और दोनों के नंबर सेम आ गए, सेम कैटेगरी से वो बिलॉन्ग करते हैं और दोनों में से किसी एक के पास, मैं जो आगे सर्टिफिकेट बताऊंगा, अगर वो है तो उस बंदे को ही सेलेक्ट किया जाएगा। अब वो सर्टिफिकेट कौन कौन से होने चाहिए वो देख लेते हैं। देखिए वो सर्टिफिकेट होने चाहिए, एक तो आपके पास डोएक से या NIELT से ओ लेवल होना चाहिए, ट्रिपल सी इसमें नहीं चल रहा है, ओ लेवल जो कि 1 साल का सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। या फिर अगर आपने टेरिटोरियल आर्मी जो होती है, ठीक है, टीए जो होती है, अगर उसमें 2 साल की सेवा कर रखी है तो आपको प्रेफरेंस दी जाती है। और तीसरा है, अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है, मिनिमम सी वो सॉरी बी सर्टिफिकेट जो है, तो आपको अधिमानी अहर्ता में रखा जाएगा। अब बहुत सारे लड़के सोचेंगे कि बी सर्टिफिकेट है तो भाई बी एक लो सर्टिफिकेट है, सी उससे अपर सर्टिफिकेट, तो ऑटोमेटिकली आपको मिलेगा वहाँ पर। अब ये कैसे डिसाइड होगा? जैसे मान लीजिए ए और बी 2 बंदे हैं जो कि जनरल कैटेगरी से डिपेंड करते हैं, जनरल कैटेगरी है इनकी, इनके दोनों के नंबर 250 आते हैं। ए के पास ओ लेवल है और बी के पास नॉर्मल ओ लेवल और बीए की डिग्री है, बी के पास बीएससी की डिग्री है बस। तो जब सिलेक्शन का टाइम आएगा तो ए का सिलेक्शन कर लिया जाएगा, क्योंकि मार्क्स सेम है, लेकिन प्रेफरेंस जो है वो ए को दिया जाएगा, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें होती हैं जहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाता है? अब आप लोगों में से बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे कि ए और बी दोनों 2 बंदे हैं जिनके नंबर 250 हैं, ठीक है, और दोनों के पास बीए और बीएससी की डिग्री है, कोई इन तीनों में से कुछ भी नहीं है, तो कहाँ कैसे डिसाइड होता है? तो देखिए उसमें 3 चीज़ें देखी जाती हैं, ठीक है। 3 चीज़ें देखी जाती हैं उसमें। सबसे पहले देखा जाता है आपका तीनों में से कोई एक होना चाहिए, और वो जो सर्टिफिकेट मैंने बताए उनमें से भी तीनों में से कोई एक, ये जो तीन है, तीनों नहीं, तीनों में से कोई एक सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। अब देखते हैं हम कि जब दोनों के नंबर सेम हो और वो जो 3 डिग्री हैं, ओ लेवल, टेरिटोरियल आर्मी और एनसीसी, इनमें से कोई डिग्री नहीं है, तो कैसे डिसाइड होता है? तो देखिए इसमें क्या कहा गया है। सबसे पहला पॉइंट ये कहा गया है कि इसमें जो मैंने पीछे 3 जो पॉइंट बताए, 3 सर्टिफिकेट बताए, ठीक है, आपके पास या तो वो होने चाहिए, अगर वो नहीं है तो दूसरे नंबर पे ये देखा जाएगा कि जिस बंदे की ए और बी में से जिसकी आयु ज़्यादा होगी, जिसकी एज ज़्यादा होगी, उसको ले लिया जाएगा। और तीसरा पॉइंट ये कहता है कि मान लीजिए एक का नाम है अरुण और दूसरे का नाम है राहुल, ठीक है, तो अरुण को ले लिया जाएगा, क्योंकि जो आपका अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर है उसमें ए पहले आता है। इस तरीके से आपका पूरा डिसाइड होता है, ठीक है। आप ये तीनों में से अगर आपके पास कोई है तो आप बहुत, इनके देखिए इनके एक्स्ट्रा नंबर नहीं दिए जाते हैं, साफ लिखा हुआ है एक्स्ट्रा कोई नंबर नहीं दिया जाएगा, लेकिन जब बराबर की स्थिति आएगी तब आपके ये सर्टिफिकेट एज अ शील्ड की तरह, आपके ढाल की तरह काम करेंगे, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और बहुत सारे लड़कों का सिलेक्शन हो जाता है इसमें, जब बराबर की स्थिति आती है, बहुत सारे कैंडिडेट्स के नंबर बराबर होते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।